एक कार्ड के को देखकर आप किसी के पास्ट लाइफ के बारे में भी बता सकते हैं। सुनने में कितना मजेदार लगता है कि जैसे कार्ड को देखकर हम किसी के पास्ट लाइफ के बारे में कैसे बता दें। तो आज के इस मास्टर क्लास में हम इसी को समझेंगे एंड समझेंगे कि कैसे आप अपने इंट्यूशन से टैरो कार्ड्स के यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड कैसे हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि टैरो कार्ड रीडिंग तो आपने डेफिनेटली सुना होगा, लेकिन टैरो के थ्रू अपने लाइफ की नेगेटिविटी को, अपने लाइफ के फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को, अपने लाइफ के हेल्थ इश्यूज को कैसे आप हील कर सकते हैं, आज के इस मास्टर क्लास में उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड ये टाइम इतना ऑस्पिशियस है, इतना एनर्जेटिक है, इतना पावरफुल है, ये तो आप सब लोग फील कर भी रहे होंगे। जिनका इंट्यूशन अच्छा होता है उन्हें समझ में आ भी रहा होगा कि जो नवरात्रि स्टार्ट हो जाते हैं उनकी बॉडी में एक अलग सेंसेशन होने लग जाती है। तो आज के इस मास्टर क्लास में अगर आपने अब तक वो फील नहीं किया है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब आप टैरो के साथ कनेक्ट होंगे ना, आज के मास्टर क्लास में उस पावर को आप फील करने वाले हैं जो कि आपके लाइफ के नेगेटिविटी को दूर होते हुए आपको दिखेगी। आप समझेंगे कि कैसे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से जा रही है, खुद से हील हो रही है। तो बहुत ही अमेजिंग मास्टर क्लास होगी आज की, बहुत ही नॉलेजेबल मास्टर क्लास होगी आज की। एंड आज कुछ ऐसे स्पेशल रेमेडीज के बारे में बात करेंगे जिनको फॉलो करके आप नवरात्रों के टाइम पे अपने लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं। मुझे पता है अगर मैं आप लोगों से बात करना स्टार्ट करूं तो ऑलमोस्ट हर कोई लिखेगा यहाँ पर कि हाँ, मनी रिलेटेड इश्यूज तो ऑलमोस्ट सबको ही होंगे। तो आज के इस मास्टर क्लास में उन फाइनेंशियल प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है एंड कैसे टैरो को सीखकर आप 6 फिगर्स में अर्न कर सकते हैं, आज के इस मास्टर क्लास में बहुत ही डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो आई होप आप सब लोग पूरी तरीके से एक्साइटेड हो चुके होंगे इस अमेजिंग विद्या को सीखने के लिए। अगर हो चुके हैं तो चैट बॉक्स में मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स में यस आई एम एक्साइटेड लिख कर ये प्रूव करें, ताकि जब मैं मैम को यहाँ पर इनवाइट करूं तो उनको ये फील होना चाहिए कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आज जो हमें ये खूबसूरत मोडालिटी सिखाने का मौका मिला है, सच में आप उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर आप सच में पूरी तरीके से तैयार हो चैट बॉक्स में लिख दें। अच्छा, ऑलरेडी लोग लिखना स्टार्ट कर चुके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स। स्टार्ट करते हैं इस मास्टर क्लास को, लेकिन उससे पहले फटाफट से स्टूडेंट का फीडबैक भी देख लेते हैं ताकि आप सब लोग समझ सके जब कोई स्टूडेंट साईराम क्रिएशन से कनेक्ट होता है तो कैसे अपने लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर पाता है। हाय फ्रेंड्स, आई एम दीपक प्रजापति, आई एम टैरो कार्ड रीडर। आज मैं आपके साथ अपने टैरो कोर्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बिनी मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू बिनी मैम, आपने मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मैं टैरो कार्ड रीडिंग से लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि बहुत ही कम प्राइस में मैम ने मुझे बहुत कुछ टैरो का सिखा दिया है, जैसे कि टैरो को हम अलग अलग तरीके से चीज़ों से कैसे कनेक्ट करेंगे। और साथ ही साथ मैम की रेगुलर क्लास कराने के साथ साथ रेगुलर प्रैक्टिस क्लासेस ने मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दिया है, जिससे मैं टैरो को और अच्छी तरीके से समझ पाया। और मेरे लिए बिनी मैम के कोर्स करने से सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे ये मिला, कोर्स ख़त्म होने से पहले ही मुझे एक प्लेटफॉर्म पर काम भी मिल गया जहाँ से मैंने अपनी टैरो जर्नी को स्टार्ट कर दिया। इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा बिनी मैम को। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने मुझे बहुत ही कम प्राइस में बहुत वैल्यूएबल कंटेंट दिया, जो शायद मैं कहीं किसी और भी प्लेटफॉर्म से शायद इतने कम प्राइस में इतनी वैल्यूएबल चीज़ें शायद नहीं सीख सकता। तो इसके लिए मैम स्पेशली थैंक यू मैम। और सबसे अच्छा मैम, मेरा कनेक्शन एक ही बार में बन गया है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि मतलब लोग अलग अलग जगह से काफ़ी सारे कोर्सेज करने के बाद भी उनका कनेक्शन नहीं बन पाता। लेकिन स्पेशली थैंक यू मैम, क्योंकि मेरा कनेक्शन आपकी वजह से एक ही बार में बन पाया। आपने बनाने का तरीका इतना ज़बरदस्त था कि वो सारी चीज़ों को मैं बहुत आसानी से समझ पाया हूँ। तो बहुत ही प्राइजेस में मुझे यहाँ पर बहुत सारी नॉलेज सीखने को मिली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर इतने अमेजिंग फीडबैक के लिए। अच्छा, किसी ने लिखा है यहाँ पर एआई जनरेटेड फीडबैक है। बिल्कुल लगेगा ही आपको एआई जनरेटेड, क्योंकि ऐसे अमेजिंग फीडबैक्स ना आते ही तब है जब आप साईराम क्रिएशन के साथ कनेक्ट होते हैं। बेसिकली जिन लोगों को साउंड प्रॉब्लम आ रही थी, सर का जो आपने फीडबैक देखा उसमें उन्होंने बताया कि देखो, एक तो सबसे पहले मैं आपको डाउट क्लियर करता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि क्या अगर मैं एक मेल हूँ, अगर मैं एक मतलब जैसे जनरली एक मिथ है कि हम फीमेल सी टैरो रीडिंग सीख सकती है, लेकिन अगर आप एक मेल है ना, ये फीडबैक देखकर आपका वो मिथ भी दूर हो गया होगा।
आप एक मेल है, आप एक फीमेल है, आप कोई भी है, आप इस खूबसूरत जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट पार्ट इस फीडबैक में पता है क्या थी? उन्होंने ये जो कंप्लीटली टैरो सीखने से पहले ही अर्निंग स्टार्ट कर दी थी अपनी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग 6 फिगर्स में अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं, तो हम ये चीज ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। आज आप लोगों की बारी है कि किस तरीके से आप लोग इस खूबसूरत साइंस को सीखकर 6 फिगर्स में अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मास्टर क्लास को। लेकिन इन सभी चीजों को सीखने के लिए देखिए, अर्निंग बाद में होती है, पहले आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, अपने फाइनेंशियल नेगेटिविटी को हील करते हैं, अपने रिलेशनशिप इश्यूज को हील करते हैं, अपने हेल्थ इश्यूज को हील करते हैं। लेकिन ये सारी हीलिंग मोडेलिटीज सीखने के लिए, इन सभी साइंसेस को सीखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज एक सही गाइडेंस, एक सही गुरु। एंड गुरु के रूप में ऑलरेडी मैम हमारे साथ यहाँ पर कनेक्टेड है। आज मैं जिनको यहाँ पर इनवाइट करने वाला हूँ, उन्होंने 15 साल से भी ज्यादा का टाइम दिया है, डेडिकेट किया है इन हीलिंग मोडेलिटीज के साथ। एंड जब आप 15 साल देते हैं ना किसी मोडेलिटी को, तो आपका ऑरा इतना पावरफुल हो जाता है कि जब आप किसी से कनेक्ट करते हैं तो सामने वाले की नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली हील होना स्टार्ट हो जाती है। तो आज एक पावरफुल ऑरा, एक पावरफुल गुरु को चलिए मिलकर स्वागत करते हैं। द वेरी फेमस टैरो कार्ड हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ब्लैक मैजिक रिमूवल एक्सपर्ट, थीटा हीलर, एंजल थेरेपी एक्सपर्ट एंड मल्टी मोडेलिटीज एक्सपर्ट विनी रमेजा मैम। हेलो मैम। ओम सर। ओम साई राम रोहित जी, ओम साई राम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आ जाइए फटाफट। ग्रेट। कोई कह रहा था कि एआई जनरेटेड है, दीपक जी हमारे स्टूडेंट थे और यस उन्होंने अपनी लाइफ में ऑलरेडी वो काम भी कर रहे थे कहीं और, लेकिन वो जो है इसके करने के बाद, टैरो करने के बाद उनका डबल इनकम सोर्स शुरू हो गए। मतलब वो अपना वर्क भी कर रहे हैं प्लस दूसरा काम भी कर रहे हैं। हेलो सुभाष सर, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल? चलिए, तो हम तो सब साथ में रहेंगे। तो मेरी आवाज ठीक से आ रही है? एक बार एक्नॉलेज करेंगे, आवाज ठीक से, वॉइस ठीक से आ रही है? ग्रेट, आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच। ग्रेट, ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू। वॉइस, नो वॉइस। अभी मेरी वॉइस आ रही है? उस वाले वीडियो में, दीपक जी की वीडियो में वॉइस कम था रोहित जी, तो वैसे मेरे उसमें भी है, आप दोबारा से ले लेना और वॉइस बहुत क्लियर। हाँ, चलिए जी, कैसे हैं आप लोग? हेलो प्रदीप जी, ज्योति जी, आयुषी एंड डॉक्टर सुभाष के, स्वाति, राजेश। ओके, क्विकली स्वाति जी, और कौन कौन है? आ जाइए फटाफट से, हम एक दूसरे से मिल लेंगे तो और भी अच्छा होगा। अगर हम एक दूसरे से को देखते हैं तो इससे हमारी एनर्जीज और भी अपलिफ्ट होती है और शायद मैं जो आपको बता पाऊँ और भी अच्छी तरह से आप उसे समझ पाए। तो यस, फेस टू फेस अगर हम देखेंगे तो और भी अच्छा कनेक्शन बन पाएगा। हेलो गौरी, आज तो मैंने आपको पहली बार देखा है। शिप्रा जी, स्वाति जी, विपिन जी। ओके, कुछ चेहरे तो देखे देखे लग रहे हैं। ओके, जय माता दी, कैसे चल रहे हैं आपके नवरात्रे? तो बताइए। चलिए, ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप लोग क्लास में आए और हमसे जुड़े और आपने वीडियोस खोले, इसके लिए भी थैंक यू सो मच। एंड ग्रेट, बहुत ही अच्छे, सुपर, अच्छी रहनी चाहिए। माता के नवरात्रे अच्छी चलते हैं। तो यस, इस खूबसूरत नवरात्रे के टाइम में आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत कोर्स आया है जिसका नाम है टैरो रीडिंग। और टैरो रीडिंग होगी टैरो हीलिंग। यस, क्योंकि नवरात्रे होते ही हीलिंग का टाइम है और इसमें हम अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपने घर को हील करते हैं। तो कुछ आज हम ऐसा ही करने वाले हैं जिससे कि हम कैसे टैरो के थ्रू अपने आप को हील कर सके। ठीक है, तो टैरो एक ऐसी मोडेलिटीज है जिसमें हम रीडिंग तो करते ही है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, पर साथ ही साथ हम हील भी करते हैं अपने आप को। तो यस, आज हमने यही सोचा है कि नवरात्रे है और नवरात्रे में आप अपने आप को कैसे हील कर सके, तो इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। यस, ये टैरो कार्ड जो कि एक रीडिंग मोडेलिटी है, रीड करने के काम आते हैं, इनके थ्रू हम अपने आप को हील भी कर पाएंगे आज। तो कुछ ऐसा ही करने वाले हैं हम। तो हीलिंग आपको किस लेवल पे चाहिए, साथ साथ आप मुझे बताते रहिएगा। कुछ कार्ड्स पढ़ेंगे और उनके साथ हम हीलिंग करेंगे। ज्योति जी को मेरी साउंड नहीं आ रही है। ज्योति जी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं साउंड क्लियर है, तो आप प्लीज अपना एक बार फोन चेक कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी लोगों को क्लियर साउंड आ रही है। ओके, हेलो अमित जी, हेलो आशुतोष जी, गुंजन जी, निर्मया, लतिका जी, ग्रेट, देव, शिप्रा, सुपर सुपर। चलिए, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुपर, आपकी यही एनर्जी कोशिश करूंगी कि आप लोग और आगे सीख पाए। तो टैरो कौन कौन जानता है, थोड़ा सा मुझे ये बताएंगे? किस किस को टैरो के बारे में पता है? कौन कौन टैरो जानता है?
ऐसा मुझे थोड़ा सा बताएंगे? किसको टैरो के बारे में पता है या कौन कौन बिल्कुल भी नहीं जानता टैरो को? ये रश्मि जी को पता है, ग्रेट। कि कौन कौन बिल्कुल भी नहीं जानता? ओके, शिप्रा राणा ने मेरी 2-3 क्लासेस ली है, तब से बहुत कुछ पता है। सुपर, थैंक यू शिप्रा जी इतने ब्यूटीफुल फीडबैक के लिए। हम यही कोशिश करते हैं कि आप इन क्लासेस में भी बहुत कुछ सीख सके और लाइफ में कुछ ना कुछ लेवल पे आगे बढ़ सके। तो थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे आपके फीडबैक के लिए। ब्यूटीफुल। एक कोर्स किया है, ओके, किसी ने एक कोर्स किया है टैरो का। सुपर। नो आई डोंट नो। ओके, बहुत सारे लोग तो नहीं जानते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। बस स्पॉटलाइट पे कर लो अपने आप को। ओके, ग्रेट। थोड़ा थोड़ा जानते हैं, कुछ लोग बिल्कुल न्यू है। चलिए, तो हम कुछ इसी तरह से बात करेंगे जिससे कि जो नहीं जानते वो भी जान पाए और जो जानते हैं उनको कुछ स्पेशल सीखने को मिले। यही हमारा मोटो रहता है कि जो लोग हमारी क्लास में आए हैं वो कुछ ना कुछ सीख पाए। ठीक है, नवरात्रि का टाइम है और आपने टाइम निकाला आने के लिए, सीखने के लिए। तो यस, हम लोगों का यही वो रहेगा, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, बेसिक लेवल के हैं, तो वो भी थोड़ा सीख पाए, और जिन लोगों को पहले से ही आता है वो और अच्छा उसमें कुछ ऐड कर पाए, अपनी जर्नी में कुछ और अच्छी तरह से आगे बढ़ पाए। सुपर सुपर, थैंक यू सो मच। पहले तो इतने खूबसूरत चेहरे देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए, तो थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, थोड़ा सा मेरे बारे में जान लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा नाम है विनीत अमीजा और सायरम क्रिएशन से मैं काफी सालों से जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारे कोर्सेज में यहाँ पे लेती हूँ। सायरम क्रिएशन का जैसे कि मोटो रहता है कि यहाँ पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा यही कोशिश रहती है कि हम सब फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली एक साथ आगे बढ़े और हम सब उसमें साथ हैं उस मिशन में। मैं एक टैरो कार्ड हीलर हूँ। हीलर में इसलिए बोलूंगी क्योंकि देखो, रीडिंग तो आप कहीं पे भी सीख लेते हैं, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम जानना सीख लेंगे और किसी भी मोडालिटी से सीख लेते हैं, पर जो हीलिंग है वहां पे ही हम अटक जाते हैं। जब तक हम अपने आप को हील नहीं करेंगे, अपने क्लाइंट को हील नहीं करेंगे, तो उसका मोटो क्या रहेगा हमारे पास आने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हील करें और टैरो के साथ हील करना बहुत ही ईजी होता है। तो मैं आपको अपनी भी जर्नी के बारे में बताऊं, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में टैरो के साथ अपने आप को बहुत ज्यादा हील किया है। इसके साथ ही साथ मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, एंजल हीलर हूँ, साथ में मैं फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपिस्ट हूँ एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल थेरेपिस्ट हूँ। तो ये सारे हमारे कोर्सेज सायरम क्रिएशन पे रहते हैं और मैं काफी सारे कोर्सेज यहाँ पे सायरम क्रिएशन के साथ करवाती हूँ। तो इस फील्ड में थीटा हीलर हूँ मैं। थीटा एक ऐसी मोडालिटी है जहाँ पर थीटा एक ऐसी मोडालिटी, हमने आपने स्कूल में सुना होगा, थीटा अल्फा गामा ऐसे ब्रेन वेव होते हैं हमारे। तो हमारे जब थीटा ब्रेन वेव होते हैं तब हम वहां पर कुछ भी चीज बहुत ही इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये थीटा ब्रेन वेव या थीटा के कोर्सेज जो हैं वो बहुत ही कॉस्टली रहते हैं, लाख लाख रुपए के कोर्सेज रहते हैं और उसमें भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट रहते हैं, बेसिक, फिर उसके बाद प्रोफेशनल, फिर उसके बाद डिग डीपर और फिर उसके बाद मतलब लास्ट जो होता है प्रैक्टिशनर रहता है। तो मैं डिग डीपर प्रैक्टिशनर हूँ मैं। और इस ब्रेन वेव में हम कुछ भी डिजायर्स को अपनी डालते हैं तो वो मैनिफेस्ट होता ही होता है। तो हम इसमें यस यहाँ पे ये भी करते हैं। साथ ही साथ मेरा एक दूसरा प्रोफेशन है जहाँ पे मैं एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं बहुत सारी मूवीज में, नेटफ्लिक्स सीरीज में एज अ मेकअप आर्टिस्ट वर्क कर चुकी हूँ। इसके साथ ही साथ मैं 2019 में मिसेस दिल्ली एनसीआर की रह चुकी हूँ और काफी सारे मॉडल के साथ और सेलिब्रिटीज के साथ काम भी कर चुकी हूँ। एज अ मॉडल भी मैं 400 प्लस एड में मेरा फेस आ चुका है, जो आप पिक्चर्स देख रहे हो यहाँ पर। एज अ मॉडल मेरा 400 प्लस पेज में एड्स में पेज आ चुका है और बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ एज अ टैरो कार्ड हीलर भी मैं वर्क कर चुकी हूँ। तो ये थे मेरे कुछ चीजें, और पर मैं ये सब क्यों कर पाई। और अब मैं 10 सालों से यस यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। पहले मैंने भी, अगर मैं बोलूँ कि टैरो मैंने पढ़ाने के लिए सीखा था, नहीं मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं कभी पढ़ाऊंगी भी सही, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मतलब मैं बहुत इंटेलिजेंट बच्ची नहीं रही अपने स्कूल टाइम में। अगर मैं बोलूँ तो यस, मैं 60% वाली ही पर्सन थी। मैं वैसे स्मार्ट थी, लेकिन बात यह है कि मेरे को
फोबिया था बहुत ज्यादा, एग्जामिनेशन फोबिया था, स्टेज फोबिया था। तो मैं बहुत जल्दी ना एग्जाम जब भी मेरे होते थे तो मेरे को 101 103 फीवर हो जाता था। और यस, अगर मैंने जब टैरो सीखा तो मेरा सिर्फ यही मोटो था कि ये सब बहुत सारी जो मेरी लाइफ में चीजें हैं जिनमें मैं, जैसे अब ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इन सब चीजों में आगे मैं क्यों नहीं बढ़ पा रही, या मनी इश्यूज बहुत सारे आ रहे थे। मैरिज मेरी बहुत जल्दी हो गई थी क्योंकि पहले बहुत जल्दी शादियां हुआ करती थी और मैं थोड़ा छोटे शहर से भी हूँ। तो यस, अगर मैं बोलूँ तो मैरिज मेरी बहुत जल्दी हो गई थी। 20+ में मेरी मैरिज हो गई थी, देन बच्चे हो गए। और उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसे लगा कि लाइफ तो खत्म ही है। वहां पर बहुत इश्यूज, बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गई लाइफ में। मनी इशू बहुत ज्यादा आ रहा था, रिलेशनशिप में भी बोलूँ तो चीजें इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जब से और मैं इन मोडालिटी में आई थी, जैसे बहुत सारे लोग हमारे में से जुड़ते हैं मोडालिटी में, क्यों आते हैं? क्योंकि वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। तो मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा, एस्ट्रोलॉजी सीखा, देन उसके बाद मैंने टैरो सीखा। और टैरो में अगर मैं बोलूँ तो मैं बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं कर रही थी। टैरो में थोड़ा सा बाद में सीखी, पहले मैं ये सब मोडालिटीज में कर रही थी खुद से ही। मैं खुद के लिए चीजें कर रही थी, रेमेडीज कर रही थी, जो भी हमें टीचर्स बताते हैं, जैसे आप लोग करते हैं। बट बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने टैरो किया, टैरो के बाद मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने लगा। और वो कैसे आने लगा वो शायद मुझे समझ भी नहीं आया, वो मुझे पता भी नहीं चला। तो एक बार मैंने टैरो किया और टैरो के बाद ऐसा करते हैं कि आप मतलब रेगुलरली अपने लिए कार्ड्स निकाले। तो जब हम रोज अपने लिए डेली रीडिंग्स निकालते हैं उससे लाइफ में बहुत चेंज आता है। वो कैसे आता है? क्योंकि जो कार्ड्स होते हैं, इन कार्ड्स में कुछ पिक्चर बने होते हैं और डेली जब रेगुलरली आप इन पिक्चर्स को देखते हो, इनके साथ काम करते हो, तो आपकी लाइफ काफी ज्यादा बदलने लगती है। ठीक है, मुझे उससे भी समझ नहीं आया, शायद उससे चेंज आ रहा है, मुझे नहीं पता चला। लेकिन चीजें बदलने तो लगी बहुत ज्यादा। लेकिन जब मैंने फिर एक और बार टैरो किया यहाँ पर, देन मुझे पता चला कि टैरो के पिक्चर्स हमें हील करते हैं। हाँ, मैं बहुत सारे लेवल पे हील होने लगी, मेरे को काम मिलने लगे, अपॉर्चुनिटी आने लगी, क्योंकि इन पिक्चर्स के साथ मैं बहुत ज्यादा अटैच होने लगी। तब भी मैं प्रोफेशनली कुछ नहीं कर रही थी, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मैं वही काम कर रही थी। उससे पहले मैं कंप्यूटर हेड थी, उससे पहले मैं अकाउंट्स हेड थी। मैंने बहुत सारे काम किए। तो ये सब बार बार मेरा प्रॉब्लम क्या था, बार बार मैं जॉब को भी स्विच कर रही थी। पहले मैं ग्राफिक्स में थी, फिर मैं कंप्यूटर्स में थी, और बार बार मैं जॉब को भी स्विच कर रही थी। और ये जो मेरा ना पैटर्न बन गया था, तो जब मैंने टैरो में देखा कि हम बहुत सारे पैटर्न को तोड़ सकते हैं, तो यस, मेरा ये पैटर्न टूटने लगा। फिर मेरा एक मनी का पैटर्न था कि पैसे आने लगे, बट पैसे आते थे और पहले से ही खर्च हो जाते थे। ये भी एक बड़ा अजीब सा पैटर्न था। पैसे आ तो जाते थे, ठीक है मैं काम कर रही हूँ, लेकिन पैसे आते ही जैसे बाहर से चले जाते थे, घर के अंदर तक भी नहीं आते थे। फिर मैंने टैरो के साथ मनी हीलिंग करना शुरू किया, मनी को चेंज, मतलब एनर्जी को चेंज करना शुरू किया, क्योंकि टैरो में हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ हील उसके साथ करना है। तो जब मैंने ये करना शुरू किया तो मैंने लगा कि पैसे मेरे पास रुकने लगे हैं, अपॉर्चुनिटीज अपने आप आने लगी हैं, लोग खुद से मेरे पास आने लगे हैं और मुझे काम देने लगे हैं। क्योंकि पहले काम ही नहीं आता था, और बहुत बार तो मुझे काम करने के बाद पैसे भी नहीं मिलते थे। मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत बार लोगों की रीडिंग या कुछ नॉर्मल चीज भी, अपना काम भी करती थी। मैं अगर मैं लूँ तो अकाउंट हेड थी, मैं बहुत सारे लोगों का ना फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिजाइनर थी। मैं तो डिजाइनिंग करती थी, लेकिन लोग जो कमिट करते थे उससे आधा पैसा भी नहीं देते थे। ऐसा होता था बहुत बार, और उस चक्कर में ऐसे फकती जाती और मैं इरिटेट होने लग गई थी बहुत ज्यादा। लेकिन यस, टैरो की वजह से मैं अपनी लाइफ में चेंज करने लगी। अपनी लाइफ के जो लिमिटिंग बिलीफ्स थे उनको खत्म किया मैंने। और यस, अब बहुत ही अच्छा टचवुड चीजें, अब मैं 2 या 3 काम एक साथ कर रही हूँ। मैं एज अ मॉडल भी काफी उसमें आ चुकी हूँ, मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, और एज अ टैरो कार्ड रीडर तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, आप मुझे देख ही रहे हैं। तो यस, साईराम क्रिएशन से मैं काफी सालों से जुड़ी हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि टैरो क्या चेंज लाता है आपकी लाइफ में, तो सबसे पहली चीज, टैरो जो है वो हमारे डिवाइन पाथ से हमें मिलाता है। हम सब लोगों का एक डिवाइन पाथ है, एक सोल पर्पस है, ठीक है, लेकिन हमें याद ही नहीं है वो सोल पर्पस। क्योंकि हम आए हैं, खाना बना रहे हैं, बच्चों को खाना देते हैं, बच्चे खाना खाते हैं, चले जाते हैं, और यही जिंदगी चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। मेरी भी बहुत जिंदगी ऐसे ही चली गई थी, और हम काम कर रहे हैं और काम की में थोड़ा परेशान हो गए। तो जब भी हम सोल पर्पस से अलाइन होते हैं, तब क्या होता है, हमें काम करने में मजा आता है, हम खुश होते हैं काम करने में, और हम अलाइन रहते हैं।
तो जब मैं अपने सोल पर्पस से मिली और मुझे पता चला कि यस टैरो मेरा सोल पर्पस है या जो भी ये साइंसेस है, तो मेरे सारे काम अपने आप ही बनने लगे। यहाँ पे मैं अपने मेकअप में भी अच्छा करने लगी और इस वाले काम में भी अच्छा करने लगी। तो टैरो का सबसे बड़ा काम है, टैरो हमें सोल पर्पस से मिलाता है। जो भी हम सारी सोल सोच कर आई थी और यहाँ पे आके वो भूल गई है। क्यों भूल गई है? क्योंकि भाई रसगुल्ले, कचौड़ियाँ, दिवाली, होली, कितने तो त्योहार आते हैं, उनमें तलने में ही हम भूल जाते हैं। अभी दिवाली आ रही है तो इतनी मिठाइयाँ तलेंगे, इतना खाना बनाएंगे, बेचारे क्या ही सोल पर्पस तक पहुंचेंगे, है ना। फिर आ जाएगा कुछ और फेस्टिवल, आ जाएगा क्रिसमस, आ जाएगा, फिर वो पार्टीज है, घूमना है, तो इन सब चीजों में हम अपने एक्चुअली सोल पर्पस को भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता। अब ऐसा नहीं है कि मैं फेस्टिवल नहीं मना रही, फेस्टिवल भी मनाती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं सोल पर्पस से अलाइन हो गई हूँ तो अपने आप ही लोग हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, अपने आप ही अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। तो ये डिफरेंस मैंने 110% देखा है। पहले तो बस आधा जिंदगी तो किचन में ही जा रही थी और गुस्सा करने में जा रही थी, चिड़चिड़ाने में जा रही थी, क्योंकि ऑफिस से आओ बॉस की चिक चिक, और यहाँ पे तो ये अलाइन होने लगते हैं। ठीक है, तो सोल पर्पस देखने के लिए यस डेफिनेटली आपको टैरो आना बहुत जरूरी है। जब आप टैरो करते हैं तो आप अपने सोल पर्पस की तरफ जा पाते हैं और सोल पर्पस देख ही नहीं पाते, सोल पर्पस से अलाइन भी हो पाते। और जो हमारा सोल पर्पस है वो हमें ढूंढना नहीं पड़ता, अपने आप मिल जाता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई टीचिंग वाली मोडालिटी कर पाऊंगी। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, मैं जब एस्ट्रोलॉजी बनी तो मुझे, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे बताया तुम्हारा बृहस्पति वीक है, फलाना ये है वो है, तुम तो टीचिंग कर ही नहीं सकती, तुम तो पढ़ा ही नहीं सकती। मुझे लगा अच्छा अभी तो क्या करा, कोई बात नहीं, अब सारे वीक और ग्रह सब यहीं पे ही रह गए। जब आप अपने सोल पर्पस से मिलते हो तो आपको कोई भी ग्रह कुछ नहीं कह सकता। मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत सारे ग्रह हैं जो कि हमें पढ़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सिर्फ एक नहीं है। लेकिन बहुत सारी बार तो मैं डिप्रेस ही हो गई थी। मेरे खुद के घर में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ तो यस मुझे ये ब्लेसिंग्स में मिला ही हुआ है ऑकल्ट साइंस। तो मेरे घर में बहुत सारे वो है, मेरे घर वाले या मेरी मतलब बुआ है बहुत अच्छी, वो ही कहती थी कि नहीं तुम नहीं कर सकती पढ़ाना बढ़ाना वाला काम, तो तुम नहीं कर सकती। लेकिन ये मुझे टैरो ने दे दिया और मुझे अच्छा लगता था। मैं अपनी टीचर से पढ़ती थी तो मुझे अच्छा लगता था कि यस, तो यस ये सोल पर्पस जब हमारे पास आता है ना तो अपने आप आता है और डिवाइन की मर्जी से आता है। लेकिन जब हम अलाइन होते हैं, जब हमारी इंट्यूशन एक्टिवेट हो जाती है, तो जो टैरो है ये हमें इंट्यूशन को एक्टिवेट करता है, ये हमें इंट्यूटिव बनाता है। और जैसे ही हम इंट्यूटिव बनते हैं तो लाइफ में चीजें अपने आप होने लगती है। टैरो जब भी हम कर रहे हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पे 78 कार्ड्स है मेरे पास। टैरो के अंदर कितने कार्ड्स होते हैं? 78 कार्ड्स होते हैं। टैरो के अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे तरह के टैरो है मार्केट में। एंजल डेक आती है, ओरेकल डेक आती है, बहुत सारी डेक आती है, ठीक है। और बहुत सारी डेक में हम काम कर सकते हैं, बहुत सारी डेक से हम सीखते हैं। लेकिन वो डेक जो होती है वो सिर्फ गाइडेंस के काम आती है, ठीक है। अगर मैं रीडिंग के लिए बोलूं कि आपको अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखना है और पास्ट लाइफ भी देखना है, तो सिर्फ आप राइडर वेकी डेक से काम कर सकते हो, जो आज हम कर रहे हैं। तो आप किसी भी और डेक से काम नहीं कर सकते। तो बोलूं कि अगर आपको रीडिंग करनी है तो यस यही डेक क्लॉथी डेक है जो आपको रीडिंग कराएगी। बाकी डेक जो होती है वो रेमेडीज के लिए होती है और किसके लिए? गाइडेंस के लिए, ठीक है, गाइडेंस के काम आती है, ठीक है। टैरो वैसे बहुत ही पुरानी साइंस है, लेकिन क्योंकि हम लोग तो देखो वैसे साइंस को मानते नहीं है ना, और हम हिंदू तो थोड़े से ज्यादा स्मार्ट है, फौरन से जब ये साइंस आई तब हम उसको मानने लगे। तो यस ये जो है बाहर की साइंस है और वहां से जब आई तब हम उसे मानने लगे। और इसमें टैरो में अगर हम देखें तो हम रीडिंग तो कर ही सकते हैं, पर टैरो से हम करते क्या? टैरो से आप क्या इमेजिन करके आए हो, या आप क्यों आए हो टैरो की क्लास? क्या करना चाहते हो? टैरो से हम क्या कर सकते हैं? चलो मुझे ये बताओ, क्या सोच के आए हो कि आपको क्या करना है, या क्यों इस क्लास में आए हो? क्या लगता है आप? दसो जी चैट में। अभी हम देखेंगे परविंदर जी, अभी मैं अगर अनम्यूट करूंगी तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो कार्ड टेल अस, क्या बताते हैं कार्ड्स? क्या देखने आए हो कार्ड से? प्रेडिक्शन, गाइडेंस, क्लैरिटी, ओके, एडवेंचर करने आए हो, ओके गुड, ये भी अच्छा काम है, कभी कभी कर लेना चाहिए। हमारा पर्पस, ओके,
लोगों को क्लैरिटी दे सकते हैं। ओके, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख सकते हैं, डेली की चीजें देख सकते हैं, हेल्थ इशू देख सकते हैं, रिलेशनशिप इशू देख सकते हैं। ओके, चलो ये तो नॉर्मल है। तो ये तो शिप्रा जी, अगर मैं बोलूँ तो इसमें ये तो आप उससे भी देख सकते हो, न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से भी देख सकते हो, बहुत सारी साइंस है हमारे पास। तो फिर आप टैरो क्यों सीखोगे? बहुत सारे लोग हमारे पास यहाँ पे बैठे हुए हैं जो न्यूमरोलॉजी भी जानते हैं, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं। अब वो विन्नी धमीजा को क्यों सुन रहे हैं, क्यों वो बैठे हैं यहाँ पर? ओके, शिप्रा जी को नहीं आता, इसलिए शिप्रा जी कह रही है चलो हम टैरो से देख लेते हैं। ओके, सोल पर्पस एंड हीलिंग, ग्रेट। देखो, टैरो से हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखते हैं, आने वाली कोई भी चीज का अंदाजा कैसे लगेगा हम वो देखते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, वो भी देखते हैं। पर ये और भी बहुत सारी साइंस से देखते हैं, बहुत सारी ऐसी साइंस है जिससे हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग बहुत सारी साइंस जानते हैं, क्योंकि हमारे एसआर के भी जितने भी लोग जुड़े हैं वो बहुत कुछ ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। लेकिन इससे हम एनर्जी भी देखते हैं। एनर्जी यानी वो पर्सन की एनर्जी मेरी तरफ क्या है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मुझे पसंद करता है या नहीं करता, अभी वो क्या सोच रहा है मुझे लेकर, उसके मन में क्या चल रहा है। और आजकल के जो लोग हैं वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखाना नहीं चाहते। जेनजीज है ना हमारी दुनिया में, आजकल के बच्चे, ठीक है। अच्छा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कौन दिखाएगा? यहाँ परविंदर जी बैठी हैं, तो परविंदर जी अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखाएंगी, मेरे से कराएंगे एस्ट्रोलॉजी, एक बार आएंगी और दोबारा नहीं आएंगी। एक पैसे खर्च करेंगी, और हमारी, अगर मैं बोलूं मैं इतनी बड़ी हूँ तो मैं एक जगह जाऊंगी, एक पैसा खर्च करूंगी और दोबारा नहीं जाऊंगी। नॉर्मली ऐसे ही होता है ना, हम लोग इतने बड़े हैं, थोड़े मैच्योर से हैं, एक बार जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, फिर नहीं जाते। तो क्या ये मेरी क्लाइंट है? शायद एक बार की क्लाइंट है, पर क्या मुझे एक बार की क्लाइंट चाहिए? एक बार आ सकती है, एक बार मेरे लिए फायदा हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो रोज चाहिए ना क्लाइंट। तो टैरो में हम एनर्जी देख पाते हैं। और आजकल के बच्चे कैसे हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप है, ऑफिस में जाते हैं, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उनको रोज की एनर्जी जाता है। कोई मेरे ऑफिस में नया बंदा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, वो मेरे को लेकर क्या सोचता है, वो मुझे अनब्लॉक कब करेगा, उसने ब्लॉक कर दिया है, उसके मन में क्या छुपा है। और ये जो रोज के क्लाइंट है, ये रोज आते हैं और टैरो एक चस्का लग जाता है। तो जब आप टैरो कार्ड रीडर बनते हो तब आपको पता चलता है, इतनी सारी साइंस करने के बाद भी आप उतने सिर्फ अपने लिए रीडिंग तो कर पा रहे हैं, लेकिन पैसे अर्न नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जो क्लाइंट है जिसको आप देख रहे हो, वो तो एक या दो बार ही आपके पास आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। लेकिन जब वो टैरो से रीडिंग करना है, जब वो रोज की, आज के बच्चे कैसे हैं, मैगी नूडल खाते हैं, उनको ना वो जो मेहनत वाली चीज है ना, आप बनाओगे, मैं गुंजिया बनाती हूँ, तो कहेंगे हमें नहीं खाना, मार्केट से ऑर्डर कर देंगे, हम नहीं बना सकते, वो नहीं बनाएंगे। बनाते हैं गुंजिया, आपके बच्चे बनाते हैं, कचौड़ी बनाते हैं आपके बच्चे, घर में खड़े होके बनाई कभी? देर लगती है बहुत ज्यादा, मैं भी नहीं बनाती, अगर मैं बोलूँ तो कहूंगी मम्मी रहने दो, सैलेड खा लूंगी मैं, क्योंकि हमारे पास नहीं है टाइम। तो हम क्विक लोग हैं, हम जॉब करते हैं, बाहर भागते हैं, तो उन लोगों को क्या चाहिए, रोज की रीडिंग। मैडम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, क्या फ्यूचर, पता नहीं कब मैं मर जाऊं, रोज तो आ रहा है, 225 में ये खत्म हो जाएगा, 2018 में धरती खत्म हो जाएगी, आप अभी के बारे में बताओ, अभी वो क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या है, वो मुझे कॉल करेगा या नहीं करेगा, कब करेगा, कितनी देर में करेगा, मेरे ऑफिस में एक लड़का आया है, उसके मन में क्या चल रहा है। तो ये जो सवाल है ये ज्यादा है और मार्केट में बहुत ज्यादा। और ये जो क्लाइंट है ये रोज आता है, क्योंकि वो प्यार में पड़ा हुआ है ना, रोज ही बॉयफ्रेंड चेंज हो रहे हैं, गर्लफ्रेंड चेंज हो रहे हैं, रोज ही कुछ ना कुछ ऑफिस में प्रॉब्लम आ रही है, कभी बॉस डांट रहे हैं, कभी जॉब चेंज हो रही है। तो ये क्लाइंट रेगुलर का क्लाइंट है और ये रोज आपके पास है। तो यस, इसीलिए टैरो एनर्जी बेस्ड साइंस है जो एनर्जी को बताता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बोले और किस शादी अगर कर रहे हैं तो भी आप एनर्जी देखोगे, क्या पर्सनालिटी, अच्छा टैरो और क्या बताते, क्या पर्सनालिटी है, कहाँ से है, क्या करता है। तो टैरो हमें इन ऑल, हमें पूरी एनर्जी पे हमारी काम करता है। यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें टाइम ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें प्लेस ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, सिर्फ पर्सन का नाम चाहिए। आपने एक पर्सन का नाम बोला, ये जो पर्सन है इसका ये नाम है, मैम इसके मन में क्या है। मनी हीलिंग, यस 110% टैरो में मनी हीलिंग भी करते हैं। हीलिंग कैसे करता है अगर मैं बोलूं, आज हम करने वाले हैं मनी का कुछ रिचुअल करने वाले हैं, और आजकल बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको एक रेमेडी देने वाली हूँ। मैंने
अभी अपने हस्बैंड को भी कराई है, मुझे याद नहीं था, बीच बीच में मिस हो जाता है ना, भूल जाते हैं। तो यस, आज तो मुझे याद आया, मैंने कहा मुझे अपने स्टूडेंट को भी देना चाहिए क्योंकि उससे बहुत फायदा रहता है। तो मेरे पापा के ना बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते थे, मुझे याद है, तो मम्मी ने उनको ये एक रेमेडी कराती थी जिससे कि उनके एक्सीडेंट कभी नहीं होते थे। तो आप सेफ रहे, जहां पर भी जाए अपनी गाड़ी में या अपने बाइक पे या अपने स्कूटर पे, तो आप वो कर सकते हैं जिससे कि आप सेफ रहेगा आपका व्हीकल और आप हमेशा, क्योंकि अभी आपको भी पता है घमासान वाला टाइम चल रहा है और बिना मतलब कि कुछ हो रहा है हमारी लाइफ में, तो हम उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो आज वो भी करने वाले हैं, साथ ही साथ मनी की रेमेडी भी करने वाले हैं, ब्यूटीफुल सी एक ऐसा रिचुअल करने वाले हैं जिससे कि आपके इल्यूजन खत्म हो जाए और जुपिटर आपका एक्टिव हो जाए और आप अपनी नॉलेज से, अपनी क्वालिटी से पैसों को अर्न कर पाओ। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं टैरो के साथ। अब टैरो के साथ हीलिंग कैसे होती है, अगर मैं देखूं तो आपको कुछ पिक्चर दिख रहे हैं, कलरफुल पिक्चर है, कलर्स है बहुत सारे कार्ड के अंदर। ठीक है, तो इन कलर्स के अंदर कुछ सिंबोलॉजी है। देखो जहाँ पे ये एक सिंबल बना हुआ है, एक सिंबल बना हुआ है, ऐसे बहुत सारी सिंबोलॉजी है। ठीक है, बहुत सारे सिंबल भी दिख रहे हैं। तो हम इन कलर्स को, अच्छा यहाँ पे नंबर भी है, तो इन कलर्स को, नंबर्स को और सिंबल को इंक्लूड करके, कंबाइन करके हम रीडिंग करते हैं। आप किसी इंसान की रीडिंग कैसे करते हो, जैसे कोई इंसान आपके पास मिलने आता है तो आप उसको ऊपर से नीचे तक देखते हो, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, बात करने में कैसा है, बोल कैसे रहा है, और थोड़ा सा आप उसको समझ लेते हो कि अच्छा ये ऐसा होगा पर्सन। तो यही टैरो में इसी तरह से रीडिंग है। लेकिन यस, उसके अंदर की बात को जानने के लिए टैरो उसके पास्ट लाइफ को भी बता देता है। आप सिर्फ अपर की रीडिंग करोगे, पर जब आप टैरो को डिटेल में पढ़ोगे तो टैरो उसकी पास्ट लाइफ को भी बता देगा। ये भी बता देगा कि इसकी राशि कौन सी है, ये कौन सी दिशा में रहता है, ये भी बता देता है। ठीक है, और हील कैसे करता है, हर लेवल पे हील करता है। टैरो के साथ हम रिलेशनशिप हीलिंग करते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूवल हीलिंग करते हैं, नेगेटिविटी रिमूवल हीलिंग करते हैं, ये सारी हीलिंग भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे लेवल के ऊपर टैरो हमें काम करके दिखाता है। अब ये कैसे काम करता है, क्योंकि इसमें जो फोटो होते हैं, इन फोटो, जब भी हम पूजा करते हैं तो हम कैसे काम करते हैं भगवान के साथ, भगवान की फोटो रखते हैं अपने मंदिर के अंदर, कोई भी चीज की, जो भी भगवान की पूजा करते हैं उन्हीं, अभी माता रानी के वो चल रहे हैं तो सबने माता रानी की फोटो रखी हुई है और सप्तशती पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते, सिर्फ माता रानी को देख के हाथ जोड़ते हैं, ऐसा ही करते हैं। किसी भी मंदिर में जाते हैं तो माता रानी का स्टेच्यू देखते हैं, फोटो देखते हैं और वहां पे थैंक यू या जो भी प्रेयर्स के थ्रू उनको वो करते हैं। तो सेम